आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। बांदा जनपद की बवेरू तहसील के दर्जनों गांव में इन दिनों अन्ना जानवर किसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। खेतों में खड़ी फसलें सैकड़ों अन्ना पशुओं द्वारा लगातार रौंदी जा रही हैं, जिससे अन्नदाता की मेहनत पल भर में बर्बाद हो रही है। धान के बाद अब गेहूं, चना, मसूर, मटर और सरसों जैसी रबी की फसलें भी गंभीर संकट में हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि यह केवल फसल का नुकसान नहीं बल्कि उनके पूरे जीवन और भविष्य पर सीधा हमला है। खेत उजड़ रहे हैं, उनके साथ किसानों के सपने भी चकनाचूर हो रहे हैं। गौ संरक्षण के नाम पर सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के दावे के बावजूद जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है। गौशालाएं कागजों तक सीमित हैं और जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर समस्या पर चुप्पी साधे बैठे। किसानों की इस पीड़ा को लेकर समाज सेवी पीसी पटेल जनसेवक किसानों के साथ प्रशासन के दरवाजे तक पहुंचे हैं। उन्होंने खेतों में हो रही तबाही की तस्वीर और वीडियो बनाकर उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन आरोप है कि मौके की सच्चाई को नजरअंदाज कर फर्जी रिपोर्ट के सहारे मामले को दबा दिया गया। स्थिति यह है कि किसान अब हल और बीज छोड़कर लाठी लेकर खेतों की रखवाली करने को मजबूर है। दिन रात अन्ना जानवरों के संघर्ष करते हुए किसान की खेती चौपट हो रही है और आर्थिक रूप से टूटने की कगार पर खड़ी है। किसानों का कहना है कि अगर समय रहते ठोस समाधान नहीं निकाला गया तो अन्नदाता की यह विवशता पूरे समाज के लिए एक बड़ी चेतावनी बन सकती है। आगे किसानों ने क्या कुछ बताया है वो आपको सुनाते हैं। मवई, पलहरी, आहार, बगेटा, आलमपुर, देवरथा, मुरवल, चिमौनी आदि गाँव में सैकड़ों का झुंड अन्ना जानवर गौवंशों का किसानों की फसलें बर्बाद कर रहा है। किसान दिन रात जानवरों को संरक्षित करने के लिए, अपनी फसलें बचाने के लिए भूखा रह करके ठंड में, बरसात में, गर्मी में हर समय खेत और खलिहान में रह रहा है। इसके बावजूद फसलें नहीं बचा पा रहा है। कई किसानों को अन्ना जानवरों ने मार के चुटहिल कर दिया है। कई लोगों को जो देख रेख में ताक में बैठे थे खेतों में जहरीले कीड़े काटते हैं, असमय मौतें भी हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन हमारी शिकायतों को ठंडे बस्ते में डाल दे रहा है। इसी समस्या को लेकर के विगत वर्ष पिछले साल भीषण गर्मी में हम सभी किसानों ने भूख हड़ताल किया था। भूख हड़ताल करने के बाद एक हफ्ते बाद संबंधित अधिकारियों, माननीय जनप्रतिनिधियों ने एक आश्वासन दिया कि 2-4 दिनों के अंदर हम समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन समाधान के नाम पर किसानों को ठगा गया, धोखा दिया गया। जिस संबंध में हम किसानों ने लगातार प्रयास किया कि इन जानवरों को संरक्षित कराया जाए, लेकिन आज तक जानवर संरक्षित नहीं हुए। अधिकारी कर्मचारी मनमानी और तानाशाही पे उतारू हैं। अधिकारियों से बात करो तो वो गुंडाई पे उतारू हो जाते हैं, किसानों को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसा लगता है कि मानो ये जनता के मालिक हो गए हैं, जबकि कोई भी अधिकारी जनता की ही टैक्स से वेतन ले रहा है, अपनी गाड़ी चला रहा है, अपने परिवार को चला रहा है और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। इसके बाद भी कर्मचारी किसी की बात नहीं सुनते। आज मैं जिलाधिकारी महोदया और कमिश्नर साहब के पास हम लोग आए हैं और हम लोगों ने सीधे तौर पे एक आग्रह के निवेदन किए हैं कि एक हफ्ते के अंदर इन जानवरों को संरक्षित कराया जाए, और नहीं कराया गया तो अब किसान को जब खेत और खलिहान में मरना है, ठंड और बरसात में मरना है, तो क्यों ना भूख हड़ताल करके हम लोग अनशन में बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे और फिर यदि जिएंगे तो आगे की लड़ाई लड़ेंगे और मर गए तो कोई बात नहीं। हालांकि मेरा माननीय जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है कि आप लोग बड़ा दिल दिखाइए और इन्हीं जनता की वोट से आप जनप्रतिनिधि बनाए जाते हैं, जनप्रतिनिधि बने हैं, अच्छी गाड़ियों में, ऐसी ऑफिसों में अच्छा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इन जनता की समस्याओं के लिए आगे आइए। अभी फिर आपको वोट की आवश्यकता पड़ेगी और इन्हीं किसानों के पास, इन्हीं जनता के पास जाना पड़ेगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए। नहीं, पीसी पटेल अंतिम सांस तक जनता के साथ था और है और रहेगा। धन्यवाद। एक मिनट भैया, रुक जाओ जरा। आप पीसी भाई, क्या नाम है आपका? गौदीन। कौन से गांव के रहने वाले हैं? बड़ा गांव। क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। अच्छा, ये अन्ना जानवरों की कैसी समस्या है? ये 3 साल से अन्ना रोज आऊ थी, रात भपाई रही थे खेत है बा का करने हो कोनो जौन बेड़े रहे हैं तो निकाल दी। तो ये कितने जानवर होंगे? ये है 70-80 जानवर। तो ये दिन रात खेतों में रहते हैं? दिन रात खेतन में बने रहे। कितने किसान इनको ताकते हैं? ये है हजारन किसान ताकत थी, कम से कम 10 गाँव तो वही आ है। 10 गांव की समस्या है। हाँ। अच्छा, इसमें किसी अधिकारी कर्मचारी से आपने कभी कहा?
ये को नहीं सुनता है तो रहे वीडियो आ रहा है SDO आवा है डॉक्टर आवा है या सब आए हैं अब बस चले जाती हो के देखो सुन के बस फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं सभी बस। लोग। न नेता सुनती आए न कोनो विधायक सुनती आए सब वोटें लिए के टाइम में आउट थी बस अच्छा, माननीय जनप्रतिनिधि भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई नहीं ध्यान वान देता है। अच्छा, पिछले साल आप किसानों ने काफी दिन पलहरी में अनशन भी किया था, तो क्या उस समस्या का समाधान नहीं हो पाया? कुछ नहीं भाई इंगल उंगल गड़े पड़े है अब बस जो उन्हें कुछ नहीं भाई अधिकारियों ने टोल मटोल कर दिया कुल मिला के। अधिकारी बस यदि- जमा कर ली थी बस। ये क्या नाम है आपका? तीरथ प्रसाद। ये अन्ना जानवरों की कैसी समस्या है तुम्हारे क्षेत्र में? कई साल से जो है जानवरों की समस्या है और हमारे कई गांवों की समस्या है, 8-10 गांव की। अच्छा, हाँ, पूरे गांव का नुकसान हो रहा है और रात दिन हमारे पूरे बड़ा गांव से कम हजारों किसान यहाँ खेतों में पड़े। हजारों किसान दिन रात खेतों में दिन रहते हैं। रात खेतों में अन्न कार्य नहीं कर पा रहे, तो क्या खेतों में रहने से फसलें बच जाती हैं? नहीं बच पाती। तब भी नहीं बचा पा रहे हैं। हाँ, आप लोगों ने कभी कोई शिकायत किया है? बहुत जगह शिकायत किया, कहीं कोई सुनवाई नहीं। नहीं किए। BDO साहब के यहाँ किए, ब्लॉक में किए, विधायक जी से कहा, सांसद महोदय जी को भी बताया गया, जिला प्रशासन से कहा गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, इसी समस्या को लेकर पिछली साल आप किसानों ने समाजसेवी के नेतृत्व में आमरण अनशन भूख हड़ताल किए थे, उस पर क्या हुआ? उस पर भी कोई इंगल उंगल कुछ गड़ा दिए गए पलहरी गांव में, इसके बाद बस फिर कुछ नहीं, हवा हवाई कर दिया गया। तो क्या करेंगे यदि समस्या का समाधान नहीं होता? समस्या का समाधान नहीं होगा, अगर हो रहा तो हम सब लोग जो है भूख हड़ताल पर मिलाथू बैंक के पास मेन रोड पर अपने गांव से लेकर के जितने भी 8-10 गांव के व्यक्ति हैं सब लोग बैठेंगे।